किसी भी चीज का जो दुख पा रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य। वो का सेल लगा है, देखो खरीद लो का सेल से। देखिए जीवन में अभाव होना चाहिए। आपको क्या करना, आपके बगल वाले के आईफोन कितने, आप बच्चों में यही चीज नहीं। ये गौतम बुद्ध के टीचिंग का सार है। तो आपको अगेन बोलो, प्री में तो केवल एक लाइन पढ़ना है बेटा। प्रतीत समुत्पाद किस दर्शन संबंधित है? बौद्ध दर्शन। कार्य कारण सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का? प्रतीत समुत्पाद। लेकिन आपको जानना चाहिए ना कि प्रतीत समुत्पाद होता क्या है। तो किसी वस्तु के होने पर किसी वस्तु की उत्पत्ति, किसके होने पर किसकी उत्पत्ति? तृष्णा के होने पर दुख की उत्पत्ति, डिजायर के होने पर सफरिंग का ओरिजिन। ये गौतम बुद्ध के टीचिंग का सार है, एसेंस ऑफ हिज टीचिंग। वो बार बार यही बोलते हैं कि आपका किसी भी चीज का जो दुख पा रहे हो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य। वो कारण क्या है? तृष्णा, आपकी इच्छा, आपकी लालसा। उसको समाप्त कर दो, दुखों से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। तृष्णा से आसक्ति का जन्म होता है। अटैचमेंट का जो ओरिजिन है वो आपके डिजायर से है। कोई आपसे देखा ना, आपसे कोई बात नहीं किया, आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। आपको लगता है कोई आपको अनदेखा कर रहा है। क्यों? आप उम्मीद ही मत रखो। बात हो तो भी ठीक, ना हो जीवन थोड़ी ना समाप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार पीड़ा अगर है तो है, उसको बार बार जाहिर करने की जरूरत नहीं कि मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत दुखी हूं। जीवन में सबके दुख है, नहीं है, केवल उसका मात्रात्मक और स्वरूपात्मक अंतर है। मात्रा मतलब कम ज्यादा हो सकता है, स्वरूप मतलब उसके प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। कोई इसलिए दुखी है कि उसके पास आईफोन नहीं। सोचो कारण, मजाक नहीं कर रहा हूं। यह भी कई बच्चों के दुख का कारण है कि मेरे पिताजी, मैंने कितना बोला, मुझे आईफोन नहीं खरीद के दिया, गैलेक्सी X24 प्लस खरीद के दिया। ये दुख का कारण है, बताओ। मतलब कुछ लोग दुखी होने का कारण ढूंढते हैं, उनमें से ये है। तो आप अब मैच्योर बन जाओ। और मैं तो सबको बोलता हूं, जब तक मतलब जिसका 26 में एग्जाम है, मान लो, जब भी मान लो जो जिस साल जिसका एग्जाम होगा, वो एक साल तक, जैसे मान लो किसी का 28 में एग्जाम है, तो वो 27 से 28 तक, एक साल तक कोई नया कपड़ा नहीं खरीदेगा। ये प्रण होना चाहिए, ये प्रण होना चाहिए। कोई मैं नया कपड़ा में एग्जाम देने के बाद खरीदूंगा अगर एग्जाम अच्छा जाएगा तो। ये डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आप बच्चों में यही चीज नहीं होता। का सेल लगा है, देखो खरीद रखा सेल से। क्रॉक्स में सेल चल रहा है, ले लो। कहां 7,000 का ये है, 3.5 में मिल रहा है, 50% ऑफ में, ले लो। बेटा प्रैक्टिकली बोलता हूं, एक स्टूडेंट था, है हमारा, PCM बैच का था। वो अभी उसकी अभी वो 2000 का है, अभी उसका 25 साल हो चुका। ठीक है, उसकी क्लासेस भी हो गई। वो बोलता, वो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, मतलब मेरे आता ही है। मतलब ऐसा है कि हफ्ते में एक बार दो बार मिलने भी आएगा, और फोन तो अक्सर होता ही है। तो वो बोलता है, सर जब आप क्लास में बोलते थे ना कि व्यक्ति के जीवन में अभाव होना चाहिए, आपको एक अभाव वाला जीवन जीना चाहिए, उस समय लगता है कि ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं भैया, मैं क्यों अभाव वाला जीवन जीऊं? जब मेरे मम्मी पापा मान लो सक्षम है, तो मैं अभाव वाला जीवन क्यों जीऊं? अब 25 साल के एज में मेरे को समझ में आता है कि सर क्यों बोलते थे। जब हम लग्जूरियस लाइफ जीते हैं ना, तब हम किसी चीज के लिए मोटिवेट नहीं होते। ये बात मान लो आप, मेरी बात। अब 25 साल के एज में उसको अब समझ में आ रहा है कि नहीं, सही में हम जो इन चीजों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं ना, कि हमको अच्छा आप कपड़े पहनो, साफ सुथरे हो, पर्याप्त है। आपको हर दिन ड्रेस चेंज करके आने का आपको कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। साफ सुथरा कपड़ा हो बेटा, बस। जूते पहनने की ऐसे नहीं कि आपको एकदम ब्रांडेड ही जूता पहनना है, कोई जरूरत नहीं। 1 साल 1.5 साल जो होता है ना तैयारी का, जो आप जब एग्जाम देने रहे, तो मैं ऐसा नहीं बोलता कि जो क्लास 12th में है वो अभी से करो। अभी से करोगे तो और अच्छा है, आदत डालो अपने अंदर। इन चीजों पे मत पड़ो, ये चीज ना आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। और मैं बार बार बोलता हूं, जहां लाइफ आपका कंफर्टेबल हो गया, आप कभी एग्जाम के लिए मोटिवेट नहीं हो सकते, फिर वो एक्सेप्शनल केस में जाता है। मतलब जो धनाढ्य परिवार के जो बच्चे पोस्ट पाते हैं ना, उसका कारण केवल जानते हो क्या है? वो खुद पढ़ना चाहते, वो खुद बन के दिखाना चाहते, वही कारण है बस। जो काफी रिच फैमिलीज आप देखे होंगे, जो बच्चे पोस्ट पाते हैं, उनकी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो वैसे ही पले हैं कि मुझे पोस्ट चाहिए। नहीं तो जो मैं देखा हूं, अधिकतर यहाँ आते हैं, कोई बगल में, ये मैं PCM बैच में देखा था, मतलब मुझे वही बोला था वो लड़का ही जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, कि सर वाकई में आप सही बोलते हो। विद्यार्थी आते हैं, आईफोन कितने में लिया? आपको क्या करना, आपके बगल वाले के आईफोन कितने रुपए का है?
तो इन चीजों के प्रति सतर्क रहो। आप कंफर्ट लाइफ में कभी भी आप ऐसी चीज पा ही नहीं सकते जिसकी इच्छा आपने बहुत ज्यादा की है। आपको शरीर को तपाना पड़ेगा, जो जैन धर्म बोलता है कि जैन धर्म एक सिद्धांत है कि निर्वाण प्राप्ति करना है तो शरीर को तपाना पड़ेगा, और तपाते तपाते अगर शरीर को मर जाना भी पड़े, मैंने कहा ना संथारा और संलेखन उपवास के द्वारा शरीर, जैन धर्म उसकी बात करता है। सोचो, तो मैं यहां बोलता हूं शरीर को तपाना, यहां तपाना मतलब इच्छा हो रही है लेकिन मैं वो काम नहीं करना है। घूमने की प्रबल इच्छा हो रही है, मैं नहीं जाऊंगा, यही तो सेल्फ कंट्रोल है। इसको करो, फिर देखो इतना ड्रास्टिक चेंज पाओगे। घूमने का मन नहीं जाना है, बहुत अच्छा खाने का मन नहीं, सिंपल खाना से पेट भरना है बस। देखो फिर जो अगले साल एग्जाम देने वाले हो उनको इन चीजों को फॉलो करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। हर सुंदर चीज त्याग मांगता है, हर सुंदर चीज त्याग। बिना त्याग के, बिना सैक्रिफाइस के यू कांट अचीव एनीथिंग बेस्ट इन योर लाइफ। त्याग करना है, किन चीज का त्याग करना है? विद्यार्थी जीवन में आपको त्याग करना है घूमने फिरने की उन इच्छाओं का, आपको त्याग करना है हर समय अच्छा भोजन करने का, आपको त्याग करना है बहुत ज्यादा मुझे सोना है इस विचार का, बहुत ज्यादा मुझे आराम करना है इस विचार का। हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहो। यू मस्ट बी अलर्ट, यू मस्ट बी वॉचफुल टुवर्ड्स योर गोल, देन सी व्हाट द रिमार्केबल रिजल्ट यू विल डेफिनेटली गेट इन योर लाइफ। देखो तो करो, त्याग करो बेटा। त्याग जीवन को बहुत संवारता है, अनडाउटेडली आपको इतना कुछ देके जाएगा, आप जिसकी उम्मीद, जिसकी कल्पना आप कर ही नहीं सकते। त्याग करना सीखो, ठीक।